नमस्कार, मैं के सिंह। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने पिछले कुछ दिनों से कुछ ये हालत कर दी है कि जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी भगवान याद आ गए। उनको कहना पड़ गया, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हुआ ये कि आप जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट क्या-क्या तय करे? 3 राज्यों के सरकार आई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, ये कहने कि साहब हम जो सदन में बिल पास करते हैं, उस बिल पे राष्ट्रपति दस्तखत नहीं कर रहे हैं और 2-2 साल से नहीं कर रहे हैं। ये तीनों केस कल जब आए, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया है? कम से कम अपने दिल में अंदर झाँक के देखें, ये गवर्नर्स और ये राज्य सरकारें, क्या ये भी फैसला हम करेंगे कि बजट सेशन कब तक चलेगा? बजट सेशन बुलाया जाए। पंजाब सरकार इसको लेके आई है और एक अजीब-सा किस्सा हुआ है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ मतलब एक तरह से सर पीट रहे हैं कि क्या ये सब मुद्दे भी हमें डिसाइड करने पड़ेंगे? लेकिन करना पड़ रहा है, सरकार को डाँट पड़ रही है, लेकिन सरकार सुधर नहीं रही है। गवर्नर जहाँ पे विपक्ष की सरकारें हैं, वहाँ पे गवर्नर बंदूक ताने खड़े हैं। केरल में आप देख रहे हैं, एक भी वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। तो कल जब सुनवाई हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से सॉलिसिटर जनरल को कहा कि भाई ये नहीं चलेगा, कम से कम पुरानी डेमोक्रेसी हम सब कहते हैं, तो कम से कम इतना तकाज़ा तो रखें कि अपने गिरेबान में झाँक के देखें, अपनी अंतरात्मा में झाँकें कि हम क्या सही कर रहे हैं। अपने पावर्स को लेके दिल्ली सरकार आप देख लीजिए, कल ही सुप्रीम कोर्ट को एक कमिटी बैठानी पड़ी जो डिसाइड करेगी, मतलब कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, डीईआरसी, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अथॉरिटी, सॉरी डीईआरए, उसमें गवर्नर और सरकार के बीच में फैसला नहीं हो पाया, वर्षों हो गए और सुप्रीम कोर्ट में मामला है कि साहब इसका चेयरमैन डिसाइड नहीं हो रहा, रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरमैन नहीं डिसाइड हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कल मजबूरन चेयरमैन अपॉइंट करना पड़ा और कहना पड़ा कि अब ये बाकी जो 2 मेंबर्स हैं ये कर, और किसको अपॉइंट करना पड़ा? जाहिर है इसके पहले जो सर्च कमिटी बनी थी उसमें भी जजेस को अपॉइंट करना पड़ा और जो चेयरमैन बने हैं वो भी अब जज ही हैं और मेंबर्स भी जज ही होने जा रहे हैं। किस तरह की स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट डीईआरसी का भी चेयरमैन अपॉइंट करे, क्योंकि गवर्नर में और उसमें नहीं पट रही है राज्य सरकार में। आपने ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में देखा, एक गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री में किस तरह खींचातानी चली। तमिलनाडु आया है और ये सारी सरकारें कह क्या रही हैं? तमिलनाडु के 12 बिल पड़े हुए हैं जिसमें काफी लोक कल्याण के बिल हैं। गवर्नर साहब साइन नहीं कर रहे हैं। 12 बिल पे साइन नहीं कर रहे हैं। केरल के 3 बिल हैं जो 2 साल से लटके हुए हैं और वो एजुकेशन को लेके हैं, शिक्षा को लेके हैं। 7 बिल पंजाब के हैं जिसमें कि 4 विधानसभा से पास होके आए हैं, लेकिन गवर्नर साहब नहीं कर रहे हैं। ये सारे बीजेपी के गवर्नर हैं, सरकारें विपक्ष की हैं, लिहाजा मोदी जी को खुश करने के लिए वो विपक्ष से एक द्वंद में लगे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है, सरकारें काम नहीं कर पा रही। तो यही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि सरकारें चुन के आती हैं, कम से कम गवर्नर साहब ये तो ध्यान रखें कि पब्लिक को जवाबदेही उनकी होती है। आप अपॉइंट होते हैं और आप रहमो करम पे होते हैं गृह मंत्रालय के केंद्र के, मोदी सरकार के गृह मंत्रालय के रहमो करम पे आप रहते हैं, वरना एक चिट्ठी दे के आपको बाहर कर दें। इसलिए आप ये इस स्थिति में हैं। तो लगातार ये सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी देनी पड़ रही है। कल सॉलिसिटर जनरल, और सॉलिसिटर जनरल भी कब तक सरकार को बचाए, कब तक इन गवर्नर के कारनामों को डिफेंड करते रहें। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साहब हम देखते हैं,
अगर ये 2 सरकारों के अलावा भी बिल्स पड़े हुए हैं तो ये बहुत गंभीर बात है। ये सरकार के दूसरे सबसे वकील सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल पहले वकील होते हैं, दूसरे सॉलिसिटर जनरल होते हैं और सॉलिसिटर जनरल को कहना पड़ा हाँ साहब अगर ये है तो बहुत ही गंभीर बात है। आखिर ये कौन सी स्थिति है? मोदी सरकार ने ये कहां लाके खड़ा कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट एक पंचायत घर बन गई है। एक ऐसा लगता है कि हर छोटे बड़े मुद्दे को लेके आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। सर गवर्नर अपना काम नहीं कर रहा है, ईडी अपना काम नहीं कर रहा है, ईडी छापे मार रहा है खास इलेक्शन के वक्त पे। ये सारे मुकदमे वहां आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो कल काफी एक अजीब सी वो थी, चीफ जस्टिस ने लगभग एक नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भाई क्या हम ये भी डिसाइड करें कि बजट सेशन आहूत किया जाए। एक चुनी हुई सरकार अगर बजट सेशन हुआ ये कि पंजाब सरकार ने गवर्नर के इस एटीट्यूड को देख के जो बजट सेशन 3 मार्च को शुरू किया था, 22 मार्च को खत्म किया, वो सेशन दरअसल स्पीकर के पास पावर्स होते हैं एडजॉर्नमेंट के, कि सत्र को एडजॉर्न करे, मतलब कि स्थगित कर दे तो फिलहाल अगले दिन बुलाने के लिए, उसी अगले सेशन में बुलाने, अगले कुछ घंटों में बुलाने के लिए या कुछ दिनों में बुलाने के लिए, इसको एडजॉर्नमेंट कहते हैं। लेकिन गवर्नर के पास 174 में गवर्नर के पास जो पावर्स होते हैं, गवर्नर सरकार के जो रिकमेंडेशन तो उस पे काम करता है, ये आर्टिकल 174 में है। गवर्नर का अपना कुछ, चूंकि वो चुना हुआ नहीं होता है तो गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। दो ही चीजें कर सकता है, अगर कोई बिल आया है तो या उसको सहमत अपनी अनुमति दे, अनुशंसा करे, उसे दस्तखत करे, या दस्तखत न करके उसे वो राष्ट्रपति के पास भेज दे, या तीसरा होता है कि वो उसे लौटा दे सरकार। गवर्नर साहब ये तीनों नहीं कर रहे हैं, ना दस्तखत कर रहे हैं, ना वापस कर रहे हैं, लेके बैठ गए हैं। इसी पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई ये कौन सी स्थिति है, ये कैसे आप कर सकते हैं? या तो उसको राष्ट्रपति को रिफर कर दीजिए या फिर सरकार को लौटा दीजिए। आप दस्तखत नहीं करेंगे, लेके बैठे रहेंगे, 2-2 साल बैठे रहेंगे, ये आप कैसे कर सकते हैं? क्या आपको ये पावर है करने के लिए? तो कल गवर्नर से जब ये पूछा सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से, तो अब सरकार को जवाब देना है। अब गवर्नर साहब, अब सॉलिसिटर जनरल साहब सरकार से पूछ के जवाब देंगे इन सरकारों से। हुआ ये कि पंजाब में जो सेशन बुलाया था बजट सेशन, वो 3 जुलाई को बुलाया था, 22 को वो खत्म हुआ। उसके बाद उन्होंने 12 जून को वही सेशन, स्पीकर ने उसको सिर्फ एडजॉर्न किया, क्योंकि गवर्नर अगर करता तो वो क्या करता, प्रोरोग करता, और या डिसॉल्व, दो ही चीजें होती है उसके पास पावर। प्रोरोग करता तो ये मानसून सेशन होता। सरकार ने कहा कि भाई ये बजट सेशन हम कंटिन्यू करते हैं। अब जो कानून है वो ये है कि 2 सेशन के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उस लिहाज से सरकार ने कोई गलती नहीं की है, 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 6 महीने के बीच में कितने हो इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो बजट सेशन को ही कंटिन्यू कर दिया है ये पंजाब सरकार ने, इसलिए कि गवर्नर साहब के पास जाएंगे और उनके पास पता नहीं वो फिर किस तरह से करें, इससे उन्होंने बजट सेशन को ही कंटिन्यू। इस पे सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बहुत नाराजगी दिखाई। उन्होंने कहा कि भाई ये बजट सेशन क्यों, आप इसको भेजते, और गवर्नर को ताकीद किया कि भाई आपको बजट सेशन बुलाना, ये आपको सेशन बुलाना ये आपका दायित्व है। 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में, ये आपकी बाध्यता है, इसलिए आप सेशन बुलाएंगे। ये राज्यपालों को ताकीद किया। लेकिन कुल मिला के ये रहा कि जो लगा, कहा भी कि भाई हर चीज हमारे पास चली आ रही है, ये इस तरह का द्वंद क्यों है? राज्य सरकारें चुनी हुई सरकारें होती हैं, तो केंद्र से भेजा गया जो गवर्नर है वो गवर्नर अपना दायित्व समझे। अब यहाँ पे
गवर्नर साहब तो मोदी जी को खुश करने के लिए करते हैं, क्योंकि वो इतने कमजोर होते हैं कि एक चिट्ठी से उनको निकाला जा सकता है। जरा सोचिए, गवर्नर शपथ किस चीज की लेता है? दो देश में 2 ही व्यक्ति हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अभिरक्षण, परिरक्षण, संरक्षण की शपथ लेते हैं। तो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रपति और गवर्नर। इसीलिए इनका जो शपथ का प्रारूप है वो संविधान में होता है, शेड्यूल में नहीं होता है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई भी ऐसा पद नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि संविधान के प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, उसकी रक्षा करता है। वो संविधान में निष्ठा की शपथ लेता है। तो गवर्नर को एक तरफ तो आपने संविधान का गार्जियन बना दिया, संरक्षक बना दिया, दूसरी तरफ एक होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जब चाहे उसका उसको निकाल के बाहर कर सकते हैं एक चिट्ठी से। ये मजाक संविधान के साथ हुआ है। तो आप समझ सकते हैं गवर्नर कितना कमजोर होगा। अब वो मोदी जी की सरकार को खुश करने के लिए वहां द्वंद करता रहता है, वहां रोज तंग करता है, और मोदी जी को खबर आती है, बहुत खुश होते हैं कि ममता बनर्जी को फिर रगड़ दिया गवर्नर ने, और तब उसको फिर उसका पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये गवर्नर की स्थिति है यहाँ पे। इसी को सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि भाई ये बंद करिए, खत्म कीजिए इसको। एक और स्थिति है जो आपको बताने के लिए आज हमने विशेष रूप से ये वीडियो जारी करना चाहा है। सिर्फ इतनी ही प्रॉब्लम नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो इस तरह की लड़ाइयां देखे। यहाँ देखिए, हमने आपको बताया कि डीईआरसी के अपॉइंटमेंट में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, या यूं कहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, और चुनी हुई सरकार, जिसको कि 70 में 62 सीटें मिली है, उसको गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर काम नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र का इशारा है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां काम नहीं करने दे रहा, लिहाजा वो चेयरमैन नहीं चुना जा सका अंततोगत्वा। तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना है। और इन सब से छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट को अपना घर ठीक करने में कल चंद्रचूड़ साहब को कहना पड़ा, थैंक्स गॉड एट लीस्ट वी हैव वेंकटेश, जजेस लाइक वेंकटेश। हुआ ये एक किस्सा है जो आपको हम बताना बहुत जरूरी समझते हैं। ये तमिलनाडु का किस्सा है। तमिलनाडु में एक अजीब घटना हुई है। तमिलनाडु में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें कि कहना पड़ा कि जस्ट भगवान का शुक्र है कि जस्टिस आनंद वेंकटेश ऐसे लोग हमारे यहाँ हाई कोर्ट्स में हैं। और ये एक मैसेज था बाकी हाई कोर्ट्स को कि आप भी सच के प्रति उतने ही जिम्मेदार होइए। एक अजीब किस्सा हुआ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कल ठीक किया। आप जरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट मोदी जी के लड़ाई गवर्नेंस का जो रोज झगड़ा है वो देखे, जो एजेंसियों का इस्तेमाल करके चीरहरण किया जा रहा है पूरे डेमोक्रेसी का वो देखे, राज्यों और केंद्र की लड़ाई देखे, उस सब से अगर बचे तो अपने घर की अंदर झांके। तमिलनाडु में ये हुआ, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय ने एक अजीब काम किया। इसी को देख के भगवान की याद जस्टिस चंद्रचूड़ को आई। हुआ ये कि 2002 में एक डीएमके के मंत्री थे, उन पर करप्शन का आरोप लगा कि 1.5 करोड़ रुपया उनके यहाँ से निकला और कई अकूत संपत्ति उनके यहाँ थी। तो मियां बीबी पे आरोप लगे। वो केस अभी तक चल रहा था। अचानक एक दिन ब्रह्मज्ञान आया और चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट ने जो डीजे देख रहा था उसको, उससे लेके दूसरे डिस्ट्रिक्ट जज को सौंप दिया। ये बात वहां पे हाई कोर्ट के एक जज को, ये चीफ जस्टिस ने किया था, वहां के हाई कोर्ट के एक जज को जब पता लगी, और वो जज ने क्या, जो वो डीजे जो था जिसको सौंपा गया था, उसने 3 दिन के अंदर 342 गवाहों का भी वो कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया और 222 पेज का जजमेंट भी लिख दिया, और 2 दिन बाद रिटायर हो गया और जजमेंट लिख के उन दोनों को बरी कर दिया। वो जो मंत्री जी थे उनको केस से डीएमके क्या, क्योंकि डीएमके का मंत्री है, सरकार है, लिहाजा बरी कर दिया।
जज महोदया ने उनको बरी कर दिया और रिटायर हो गई 2 दिन बाद। ये बात पता लगी एक जज को जो बहुत ही मकबूल मतलब अच्छे जज माने जाते हैं, जस्टिस आनंद वेंकटेश। तो उन्होंने क्या किया कि इमीडिएटली केस को फिर से शुरू कराया सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये केस फिर से खुलेगा। इसको लेके वो जो जज महोदया डीजे थी, वो सुप्रीम कोर्ट आई थी। इस पे चीफ जस्टिस को जब ये जस्टिस चंद्रचूड़ को जब हकीकत पता चली, तो उन्होंने कहा हे भगवान ये हो क्या रहा है? किस पावर से चीफ जस्टिस ने अचानक एक केस को एक डिस्ट्रिक्ट जज से ट्रांसफर करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया? किस पावर से? ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे तो हो नहीं सकता कोई वो। ये सिर्फ जुडिशियल साइड में अगर फैसला लेते उस केस में तब ये कर सकते थे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में अचानक उन्होंने ये किस भारत के किस संविधान में लिखा हुआ है? ये बात चीफ जस्टिस के लिए कही। जरा सोचिए क्या हालत है। एक चंद्रचूड़ कितना सुधारे, क्या क्या करे वो। आपका चीफ जस्टिस, आपने देखा होगा राहुल गांधी के केस में दिल्ली गुजरात हाई कोर्ट का क्या रवैया था, आपने देखा। और किस तरह से यहां से इस तरह के वो किए गए, कटाक्ष किए गए, लेकिन कटाक्ष का कोई असर नहीं पड़ा। वहां पे भी चीफ जस्टिस ने एक डीजे से केस उठा के दूसरे को ट्रांसफर किया। दूसरे महोदया ने, जो जज थी, उन्होंने इतना लंबा केस और 2 दिन में 3 दिन में सुन लिया और सुन के फैसला दे दिया। 222 पेज का फैसला झाड़ दिया और छोड़ दिया उन दोनों को, दोनों मंत्रियों को, उनके पत्नी को, और छोड़ दिया। फिर रिटायर हो गई। अब जब ये कमेंट यहाँ पे किया जस्टिस आनंद ने कि ये किस तरह की गलत चीजें हुई है इस फैसले में और इस जज ने, डीजे ने क्या किया है, तो इस पे वो आई कि साहब ये जज साहब ने गलत कमेंट हमारे ऊपर, करियर पे ब्लॉट है, उन्होंने कमेंट किया है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा मामला था। सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और कहा कि बिल्कुल सही किया है जस्टिस आनंद ने, और ऐसे जजेस हमारे यहाँ अन्य हाई कोर्ट्स में हों। दरअसल में हाई कोर्ट में स्थिति बहुत बुरी है। हर हाई कोर्ट में, देश के हर हाई कोर्ट में। अब जस्टिस चंद्रचूड़ की प्रॉब्लम क्या है, कहां कहां ठीक करें? सरकार को देखें, सरकार की जो ये गवर्नेंस है, जिसमें मोदी जी ने कहा तो था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसका उल्टा कर रहे हैं। मैक्सिमम गवर्नमेंट है, मिनिमम गवर्नेंस हो रहा है। गवर्नर सिर्फ लड़ रहे हैं, ईडी सिर्फ लड़ रहा है, ईडी विरोधियों को पकड़ रहा है। सिर्फ यही देश में हो रहा है। और मोदी जी चुनाव के दौरान घोषणाएं करते जा रहे हैं। 5 किलो फ्री अनाज अगले 5 साल के लिए बिना किसी कैबिनेट के अप्रूवल के। हर साल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन मोदी जी का राज है, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। लिहाजा बिना किसी वित्त मंत्रालय से पूछे, बिना किसी फाइनेंस कमीशन से पूछे, बिना किसी नीति आयोग के रिपोर्ट के, मोदी जी ने चुनाव मंच से झाड़ दिया। और ये वही चुनाव मंच है जो उसी छत्तीसगढ़ में, जहां उन्होंने 15 लाख हर गरीब के जेब में डालने की बात कही थी, अब उन्होंने 5 किलो फ्री अनाज को 5 साल एक्सटेंड किया। मतलब कि 11 लाख करोड़ रुपए का खर्चा एक झटके में दे दिया। क्या करे सुप्रीम कोर्ट, क्या करे जस्टिस चंद्रचूड़, कहां कहां तक लड़े? हाई कोर्ट सरकार के हिसाब से चलने लगी है। हाई कोर्ट जिस तरह के जजमेंट्स दे रही है, और जिस तरह कई जजेस का ये आ रहा है, कमेंट सुप्रीम कोर्ट का आ रहा है, गवर्नर को देखें, मोदी जी की सरकार को देखें, ईडी को देखें, कुल मिला के एक चंद्रचूड़ से हम आशाएं तो बहुत सारी किए हैं कि वही बचा सकते हैं। लेकिन कितने आयाम पे उनको करना पड़ेगा कि कल उनके बेसाख्ता निकला उनके मुंह से। हे भगवान, कम से कम आनंद वेंकटेश ऐसे जजेस हैं तो हमारे यहाँ। सच बात यही है कि अब इस तरह के अन्य जजेस भी होने चाहिए हाई कोर्ट में, वरना हर चीज सुप्रीम कोर्ट पे आएगी तो मुझे लगता है कि ये कोलैप्स कर जाएगा। एक जस्टिस चंद्रचूड़ इस मोदी के जो प्रजातंत्र का चीरहरण है मोदी शासन में, इससे कितना बचा सकते हैं। इसलिए हाई कोर्ट्स भी तन के खड़ा हो, उसके लिए जरूरी है कि जस्टिस आनंद वेंकटेश जैसे जजेस हों। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने एक मैसेज के रूप में कही है।
हम चाहते थे कि आपको ये हकीकत बताएँ कि जस्टिस चंद्रचूड़ की समस्या क्या है? फैसले वो दे रहे हैं, हम सब उम्मीद करते हैं उनसे फैसले की। लेकिन एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने आयाम पे काम करे, कितनी चीज़ों को रिज़ॉल्व करे, हमें ये भी देखना होगा। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे आपसे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए